अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स। यानी आज हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के इस्तेमाल जो हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो इससे पहले हमने ट्रांसफर ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ हीट और थर्मल कंडक्टिविटीज की वीडियोस की हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। तो उन वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ आएगी कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स का इस्तेमाल जो है वो कितना ज़रूरी है। हम कंडक्टर्स या इंसुलेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपके घरों में कंडक्टर्स और इंसुलेटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज का लेक्चर आप मुकम्मल सुनिएगा, देखिएगा, ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी डेली लाइफ के अंदर कंडक्टर्स और इंसुलेटर जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो गुड थर्मल इंसुलेशन मीन लोअर कंजप्शन ऑफ फ्यूल, यानी आपके घरों में जो बेहतरीन तरीके से इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ईंधन की बचत करनी है, आपने एनर्जी की कमी करनी है, आपने अपनी एनर्जी को बचाना है। तो किस तरह से आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं? तो इसके लिए आप गर्म पानी के जो टैंकर होते हैं, ये टैंकियों को प्लास्टिक या फोम से इंसुलेट कर देना चाहिए। यानी हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लैकिंग। वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक फोम ऑफ वूल। वॉल कैविटी को प्लास्टिक फोम या मादनी ऊन से भी भर दिया जाता है। इंसुलेटर की मदद से अंदरूनी छतें जो है वो बनाई जाती हैं। और इसी तरह से खिड़कियों में दोहरी शीट वाले यानी डबल ग्लास विंडोज जो होती हैं उसमें दोहरी शीट वाले शीशे इस्तेमाल किए जाएं। ऐसे शीशों की दोनों शीट्स के दरमियान हवा होती है जो कि इंसुलेटर है, और जिससे यह होगा कि डबल ग्लास के विंडोज के इस्तेमाल करने से इंसुलेटर दरमियान में एयर है, तो जिससे हीट या आप कह लें कि ठंडक जो है वो रूम के अंदर और रूम से बाहर नहीं कोई चीज जाएगी, यानी हीट बाहर नहीं जाएगी और ठंडक अंदर नहीं आएगी। और इसी तरह से अगर रूम आपका ठंडा है तो ठंडक अंदर से बाहर नहीं जाएगी और बाहर से हीट जो है वो अंदर नहीं आएगी। तो इंसुलेटर जो है वो क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं, अब इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल थ्रू विच हीट कैन फ्लो इजिली। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें से हीट या एनर्जी जो है वो आसानी के साथ पास आउट हो सकती है। और अगर हमने क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट करना है, हमने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से भेजना है, हीट को हमने एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ पहुंचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंडक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें मेटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यूज ऑफ कंडक्टर्स को देखते हैं। गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू अ बॉडी। दस कुकर्स, कुकिंग प्लेट्स, बॉयलर, रेडिएटर एंड कंडेंसर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स are made of metal such as aluminium or copper. Similarly, metal boxes are used for making ice. यानी आइसक्रीम जो होती है या आइस जो होती है उसको भी हम मेटल बॉक्सेस के अंदर ही रखते हैं। और ये चीज के मेटल का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हीट को तेजी के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो हीट को तेजी के साथ ट्रांसफर करेंगे और जिससे हमारे लिए आसानी रहेगी। तो कंडक्टर्स को इस्तेमाल करके हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ भेज सकते हैं। यह सबसे बड़ा फायदा है कंडक्टर्स का। यानी मेटल जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम जैसे मैं बता रहा था, तो इनके इस्तेमाल से हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर कौन से मटेरियल होते हैं? दो मटेरियल विच कैन नॉट अलो फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम। ऐसे मटेरियल जो हीट को पास आउट होने नहीं देंगे, उनको क्या बोलते हैं? उनको इंसुलेटर बोलते हैं। और इंसुलेटर का इस्तेमाल क्या है? यूज ऑफ इंसुलेटर में देखते हैं। इन होम्स, इंसुलेटर आर यूज्ड इन होम यूटेंसिल्स सच एज spoon handle of saucepan, etc.
दे आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। इनको जो सॉसपैन होते हैं या स्पून है यानी चम्मच है, उनके हैंडल जो होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्यों? देखिएगा जरा, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि ये एक मेरे पास यूटेंसिल्स है और इस तरह से मेरे पास एक ही यूटेंसिल्स है। अब इनको देखिएगा जरा ध्यान से कि हैंडल जो है, इस चम्मच का हैंडल जो है वो लकड़ी का है। तो क्या होगा, जब हंडिया बनाई जाएगी तो या गर्म चीज के अंदर इसको हम रखेंगे तो हीट, ये मेटल है तो मेटल से हीट ट्रांसफर होगी आगे को। अब जब ये लकड़ी है तो ये क्या है, इंसुलेटर है। अब यहां से मेटल ने तो हीट को आगे भेजना है, लेकिन यहां पे आगे लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है, वुड का हैंडल है, तो ये क्या करेगा, ये हीट को पास आउट नहीं होने देगा, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर होने की वजह से ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा आगे, जिस वजह से हमारा हाथ जो है वो जलने से बच जाएगा। हीट, ये जो वुड का हैंडल है ये गर्म नहीं होगा क्योंकि इंसुलेटर है। मेटल के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो गर्म हो जाएंगे यहां तक, लेकिन हीट आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, और इस वुड की वजह से क्योंकि इंसुलेटर है। इसी तरह से मेरे पास देखिएगा ये हमारे पास एक सॉसपैन है, तो इसको भी देखिएगा जरा, ये मेटल का बना हुआ है, इसको मेटल का बनाया जाता है। और मेटल का बनाने का मकसद कि इसके अंदर आपने जो भी चीज बनानी है वो जल्दी से बन जाती है, क्योंकि ये हीट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अब इससे हीट कहां तक आएगी, यहां तक, लेकिन इसके पीछे हैंडल जो है वो वुड का लगा हुआ है, तो वुड का हैंडल क्या है, वो हीट को पास आउट नहीं होने देगा। जब लकड़ी का हैंडल है तो वुड को पास आउट, जो लकड़ी का हैंडल है यानी ये वुड का हैंडल जो है, ये क्या है, ये हीट को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देता। जैसे मैं बता रहा था पहले कि ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर में से हीट पास आउट नहीं होती। तो ये फायदा है आपको वुड का हैंडल लगाने का, इसलिए वुड के हैंडल लगाया जाता है। इसी तरह से हमारे पास खाने के चम्मच है छोटे दो, तो इनको देखिएगा, इनके पीछे भी प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। ये प्लास्टिक का हैंडल है, जिससे आप जब इसको यहां से पकड़ेंगे तो आपका हाथ जलने से बच जाएगा। इस तरह से इसमें भी देखिएगा, ये प्लास्टिक का हैंडल है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपके हाथ को जलने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, ये इंसुलेटर है। तो ये सबसे बड़े फायदे इंसुलेटर के। आपके घरों में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, इनके हैंडल जो है वो वुड के बनाए जाते हैं या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने वुड के हैंडल भी आपको दिखाए और अब प्लास्टिक के हैंडल आपको दिखा रहा हूं, तो ये सारे के हैं, ये इंसुलेटर है और ये अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देंगे, जिस वजह से आपका हाथ जो है वो जलने से बच जाता है। इसी तरह से बैड कंडक्टर ऑफ एयर जो है, एयर इज वन ऑफ द बैड कंडक्टर्स और बेस्ट इंसुलेटर है। हवा जो है वो इंसुलेटर है, या आप कह सकते हो कि बैड कंडक्टर है। दैट इज वाई कैविटी वाल्व, टू वाल्व्स सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस and double glass windows keep house warm in winter and cool in summer। ये डबल ग्लास विंडो जो लगाई जाती हैं, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था, तो डबल ग्लास विंडो को लगाने का मतलब यह है कि उनके दरमियान में हम एयर भर देते हैं, उनके दरमियान में हवा होती है। तो हवा क्या है, एयर जो है वो इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है। तो वो क्या करेगी, तो वो गर्मियों में आपका रूम जो है वो ठंडा रखेगी और सर्दियों में आपका रूम गर्म रखेगी, क्योंकि उसने ना रूम से, अगर रूम जो सर्दियों में गर्म है तो रूम से हीट को बाहर नहीं जाने देगी, और इस तरह से अगर गर्मी में रूम ठंडा है तो ठंडक को बाहर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि डबल ग्लास विंडो के अंदर हमने एयर रखी हुई है और एयर जो है वो इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है, तो जिस वजह से आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इसी तरह से एयर ट्रैप मटेरियल है जो हवा को ट्रैप करते हैं, जकड़ लेते हैं। मटेरियल विच ट्रैप एयर लाइक वूल है, फर है, etc are also bad conductors. Some of these materials are used for lagging to insulate water pipes, ovens, wall and roofs of houses. Woolen cloth used to make warm winter cloth. तो वुलन क्लॉथ जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमें ऊन के कपड़े जो होते हैं ये हमें सर्दी से बचाते हैं। और ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं
और एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, जिस वजह से आपको ठंडक नहीं लगती। आप सर्दियों में जर्सियाँ पहनते हो, कैप लेते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो ऊन से बनाई जाती हैं ताकि आपको ठंडक ना लगे, आपको ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि वो एयर को क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं। और इसी तरह से जो वाटर टैंक होते हैं उनको प्लास्टिक या फोम से क्या करते हैं, हम कवर कर देते हैं। और इसी तरह से हम जो बता रहे थे आपको कि छतें जो होती हैं, घरों में छतें जो है उनको सीलिंग करवा लेते हैं हम। तो सीलिंग का फायदा क्या है? सीलिंग आमतौर पे तो हम अपने रूम की खूबसूरती के लिए लगाते हैं, लेकिन उसका असल मकसद क्या है? तो सीलिंग जो होती है उसको रूफ से यानी छत से कुछ डिस्टेंस पर लगाया जाता है। अब वो क्या करेगी, उसके दरमियान में एयर ट्रैप हो जाएगी, जिस वजह से क्या होता है, एयर बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। अब अगर आपके रूम की जो छत है ऊपर से अगर हीट भी आ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, गर्म हो रही है, तो वो हीट उधर ही रह जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी उसके दरमियान में, और वो आपके रूम को गर्म नहीं करेगी। इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा ठंडक है तो वो भी उसके सीलिंग का मकसद ये होता है कि वो ठंडक को भी रूम के अंदर नहीं आने देगी, जिस वजह से क्या होगा, आपका रूम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। इसी तरह से मौसम सरमा के गर्म लिबास तैयार करने के लिए हम ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ फिगर्स के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा ज़रा, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये इसके अंदर हमने एक गाज यानी एक जाली रखी हुई है और नीचे इसके आइस है, और इसमें हमने क्या किया, ऊपर इसके वाटर डाला हुआ है, यानी ये यहाँ पे हमारे पास जाली है और इसके ऊपर हमने आइस को रखा हुआ है, यानी आइस हमने जाली के ऊपर जो है वो रखी हुई है। तो इस तरह से क्या होता है कि आइस को पिघलाए बगैर, ये जो हमने बर्नर लगाया हुआ है, तो बर्नर क्या करेगा, वाटर को बॉयल कर देगा, आइस को पिघलाए बगैर। वाटर क्या है, ये एक प्योर जो है वो कह लें आप, या नाकस आप इसके लिए कह सकते हैं कि एक नाकस कंडक्टर है, यानी प्योर कंडक्टर है। और टेस्ट ट्यूब में सतह पर पानी बर्नर से हरारत लेकर यानी हीट लेकर बर्फ को पिघलाए बगैर क्या करता है, उबलने लगता है, यानी स्ट्रीम बनने लग जाती है। इसी तरह से आप सॉसपैन में देख सकते हैं, यहाँ से भी ये मेटल का है और इसका हैंडल जो है वो वुड का होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हीट को कंडक्ट करेगा, जो भी चीज़ आपने बनानी बना सकते हैं, और हैंडल वुड का होने की वजह से ये यानी कि इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर है, ये हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। इस तरह से ये दो दीवारों के दरमियान में हम शीट रख देते हैं या कोई इस तरह का मटेरियल जो है वो भर देते हैं, ऊन वगैरह जो है उसको भर देते हैं, या और कोई भूसा वगैरह जो है उससे भर देते हैं, जिससे क्या होता है, दो दीवारों के दरमियान हम इंसुलेटर रख देते हैं। और इंसुलेटर क्या करेगा, इंसुलेटर जो है वो अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आपके घरों की जो रूम है यानी दीवारें हैं वो हीट को रूम के अंदर नहीं आने देंगी और ठंडों के भी अंदर नहीं आने देंगी, और इस तरह से आपका रूम नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने जा रहे हैं आपको। एक्सप्लेन व्हाई डबल वॉल ग्लास वेसल इज यूज्ड इन थर्मो फ्लास्क। अब डबल वॉल जो ग्लास जो है इसको हम थर्मोस फ्लास्क जो है उसके अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल करने की वजह क्या है, तो हम आपको वो वजह बताते हैं। क्योंकि एयर जो होती है, हवा, वो बैड कंडक्टर और बेस्ट इंसुलेटर है। इन डबल वॉल ग्लास वेसल द टू वॉल सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ हीट। अब क्या करेगी, जब दो वॉल्स के दरमियान में हमने एयर रख दी है, तो एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, ये बेस्ट इंसुलेटर है, और वो हीट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देती। इस वजह से हम डबल वॉल ग्लास वेसल जो है उसको थर्मोफ्लास्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वाई वी वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर, हम सर्दियों में गर्म जो ऊनी कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब जो वुलन है यानी ऊन जो है उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं, बिकॉज हमें वूल जो है वो एयर को ट्रैप कर लेती है, और एयर बैड कंडक्टर या बेस्ट इंसुलेटर है,
जिस वजह से आपको सर्दी नहीं लगती और आप मौसम सरमा में ऊन से कपड़े जो है बनाए हुए पहनते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैंडल्स ऑफ हाउस यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का हैंडल बनाने का मकसद ये होता है, जैसे मैं वीडियो पे बता रहा था आपको स्टार्ट पे ही, कि हैंडल्स बनाने का मकसद ये होता है कि वुड या प्लास्टिक के हैंडल बनाए जाते हैं, वो प्लास्टिक या वुड जो है वो बैड कंडक्टर है, बेस्ट इंसुलेटर है, जिस वजह से अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं होने देते। इसलिए हम जो यूटेंसिल्स होते हैं घरों में, उनके हैंडल ज़्यादातर वुड के या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन ग्लास। यानी कि जो ग्लास होता है, ग्लास नहीं, गैसेस, यहां पे ये थोड़ी सी मिसिंग है, गैसेस हमने लिखने हैं यहां पे, ये मैं ठीक कर देता हूं। तो क्वेश्चन ये था, व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। गैसेस के अंदर कंडक्शन ऑफ हीट का प्रोसेस क्यों कर नहीं होता। कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू cool part of a body. In gases, atom or molecules are far apart due to weak intermolecular forces. Thus, there is a very small change of collision between their molecules or atoms. Thus, they cannot transfer heat by conduction. Unlike metal, gases do not have free electrons. This is also reduce the change of conduction in gases. तो इसलिए गैसेस के अंदर जो है वो कंडक्शन प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज गैसेस में एक तो जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है। इंस्टेड अगर हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन में हमने बताया था आपको कि कंडक्शन में सॉलिड के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेशन उनकी होती है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, तो जिस वजह से हीट फ्लो फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस, यानी हीट गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ ट्रांसफर होती है। लेकिन गैसेस के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल या एटम्स के दरमियान एक तो स्पेस ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनमें जो कोलिजन होती है वो भी इतनी खास नहीं होती और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो भी वीक होती हैं। और उसके अलावा कंडक्शन के प्रोसेस के अंदर, यानी मेटल के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और गैसेस के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो जिस वजह से जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो गैसेस के अंदर नहीं होता। यानी हम यहाँ पे ये बता रहे थे, व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। तो गैसेस के अंदर कंडक्शन ऑफ हीट ना होने का जो मेन एक वजह है, एक रीज़न है, वो ये है कि गैसेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और कंडक्शन में हमने आपको बताया था कि एटम्स या मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन से और जो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस वजह से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। तो बर्ड जो होते हैं उनके पर जो होते हैं वो अच्छी थर्मल इंसुलेशन मुहैया करते हैं, खुसूसन जब वो फिड़फड़ाए जाएं, यानी कि जब परिंदों के पर जो हैं वो फिड़फड़ाए जाते हैं तो वो उनको अच्छी इंसुलेशन जो है वो भी मुहैया करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था कंडक्टर्स, यूज ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स का, हमने आपको बताया कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर या आप नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है और हमारी डेली लाइफ के अंदर ये कितनी इंपॉर्टेंस के हामल चीज़ें हैं, ये हमने आज की वीडियो में आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।